13 अगस्त 2026 दिल्ली। रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन का मंच। राहुल गांधी बोलते बोलते रुकते हैं, दोनों हाथ फैलाते हैं और मंच पर खड़े कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की तरफ बढ़ जाते हैं। राहुल गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर हमला कर रहे थे। उनका तर्क था कि सरकार का काम देश का हित बचाना है, विदेशी नेताओं को गले लगाना नहीं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता ये आइडिया उन्हें कहां से मिला। लोगों के दिमाग में अजीब विचार घुस जाते हैं, उन्हें लगता है यही विदेश नीति है। और यही कहते हुए वो संदीप दीक्षित को गले लगा लेते हैं। दीक्षित ने पलटकर पूछा, एक चीज पूछ सकता हूं? मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा था? इशारा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरफ था। राहुल का जवाब, मैं अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं। हॉल हंसी से भर गया। मंच पर बैठे नेता भी हंसे, ऑडियंस भी। उसी भाषण में राहुल ने बीजेपी और आरएसएस को जोकरों की जमात कहा। ईरान युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि अगर भारत ने अपनी ताकत पहचानी होती तो उसके पास बड़ा मौका था। राहुल के इस भाषण के बाद गले लगाने वाली बात पर सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है। सबसे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी आप बड़े कब होंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान करके राहुल उन करोड़ों वोटरों का मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने मोदी को 3 बार चुना। जोशी ने यह भी जोड़ा कि जनादेश का सम्मान करना सीखिए। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इसे संवैधानिक पद की गरिमा से जोड़ा। उनका कहना था कि नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर बैठे व्यक्ति की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल रचनात्मक विपक्ष की भूमिका छोड़कर सोशल मीडिया के मीम और रील बनाने में लगे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंथी श्रीनिवासन ने लिखा कि आलोचना हर पार्टी का हक है, लेकिन महिलाओं का अपमान और सार्वजनिक जीवन को भद्दे मजाक में बदलना हक नहीं है। सबसे तीखी प्रतिक्रिया असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की रही। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी एक मित्र देश की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में है और यह सिर्फ राजनीतिक अशिष्टता नहीं है, भारत के विदेशी रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। फिर आए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। उन्होंने एक्स पर 3 चीजें एक साथ पोस्ट की। पहली, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो की गले मिलती हुई तस्वीर। दूसरी, इंदिरा गांधी और फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात की तस्वीर। और तीसरी, 2018 की वो वायरल तस्वीर जिसमें राहुल गांधी लोकसभा में मोदी को गले लगा रहे हैं। कैप्शन में दुबे ने तंज कसा कि राहुल गांधी इस घुटन को गैस्ट्रिक की जलन कहेंगे या फिर वासना की आग। निशिकांत दुबे ने इंदिरा और कास्त्रो की जो तस्वीर पोस्ट की वो 1983 का वाकया है। दिल्ली में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन हो रहा था। विज्ञान भवन के मंच पर फिदेल कास्त्रो ने भरी सभा में इंदिरा गांधी को गले लगा लिया था। पत्रकार सईद नकवी ने बीबीसी को बताया था कि उस पल इंदिरा गांधी को समझ ही नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि कास्त्रो उन्हें जवाहरलाल नेहरू की बेटी के रूप में देखते थे। उसी सम्मेलन का एक और किस्सा है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के मुताबिक यासर अराफात नाराज होकर सम्मेलन छोड़कर जाना चाहते थे। कास्त्रो ने उन्हें बुलाकर पूछा कि क्या वो इंदिरा गांधी को अपना दोस्त मानते हैं। अराफात का जवाब था कि दोस्त नहीं, वो मेरी बड़ी बहन है। कास्त्रो ने कहा, तो फिर छोटे भाई की तरह बर्ताव करो। अराफात शाम के सत्र में लौट आए। बीजेपी का पूरा तर्क यही है, गले लगना कूटनीति में नया नहीं है और कांग्रेस के अपने इतिहास में इसकी काफी तस्वीरें मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात पर जताई गई है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का नाम लेकर टिप्पणी की गई। इस पर कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने इंडिया टुडे टीवी से कहा कि राहुल गांधी ने मेलोनी का नाम लिया ही नहीं, उन्होंने संदीप दीक्षित को गले लगाया, इसमें गलत क्या है। कांग्रेस का पक्ष यह है कि मेलोनी वाली लाइन दीक्षित ने कही थी, राहुल ने नहीं, और राहुल का जवाब उस मजाक को टालने वाला था। बीजेपी इस बचाव से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि मंच पर हंसने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं। इसी पूरी बहस में सबसे दिलचस्प हिस्सा वही तीसरी तस्वीर है जो दुबे ने पोस्ट की। 20 जुलाई 2018 लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस। राहुल गांधी ने करीब 40 मिनट का तीखा भाषण दिया और भाषण खत्म करते ही सदन के बीच से चलकर प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। मोदी हैरान रह गए। वापस लौटते हुए राहुल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ देखकर आंख मारी। तत्कालीन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उसी दिन कहा था कि सदन की मर्यादा सबको बनाए रखनी है। उस झप्पी को नाम मिला जादू की झप्पी। 8 साल बाद राहुल ने इसी गले लगने को विदेश नीति की नाकामी कह दिया। बीजेपी का पूरा जवाबी हमला इसी विरोधाभास पर टिका हुआ है। इस पूरे मामले में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का नाम बीच में क्यों आया, इसकी जड़ भी एक तस्वीर है। दिसंबर 2023 दुबई में COP28 सम्मेलन। जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की और लिखा, गुड फ्रेंड्स एट
COP28, साथ में हैशटैग लगाया मेलोडी। मेलोडी और मोदी दोनों नामों को जोड़कर बना ये हैशटैग इंटरनेट पर चल पड़ा। संदीप दीक्षित का मजाक उसी हैशटैग की सवारी कर रहा था और यहीं से बात कूटनीति से हटकर एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी बन गई। इस पूरे वाक्य को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया।